हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या वो मिला और ये पूरा वीक हम किस तरीके से प्लान करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। राइट, मैंने वीकली वीडियो नहीं बनाया बिकॉज आई न्यू कि वीकेंड पे कुछ ना कुछ तो न्यूज़ आएगा ना। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव वो नहीं पता है, बट कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगा और मार्केट में मैं इसी तरीके का कुछ बड़ा गैप ही एक्सपेक्ट कर रहा था। राइट, तो इसीलिए वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं था वीकली वीडियो। अभी मार्केट हमें पता है कि कहाँ पे ट्रेड कर रहा है एंड किस तरीके से ट्रेड हो सकता है, तो अभी हम एनालाइज कर सकते हैं। राइट, सो अभी एक बार फटाफट पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं और देखते हैं मार्केट कहाँ जा सकता है ना। देखो क्लियरली यहाँ पे ये जो एक इम्पॉर्टेंट स्विंग था, ओके 24,800 के आसपास, इसके ऊपर मार्केट कंफर्टेबली अभी तो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओके, और इस वीक का क्लोजिंग कंफर्मेशन के लिए डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि हम क्या ये इक्वल हाइज जो 25,200 के आसपास है वहाँ तक, मतलब ये फेयर वैल्यू गैप जो वीकली है यहाँ तक जा सकते हैं कि नहीं। इसके लिए ये वीकली क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट अभी के लिए इस मार्केट को शॉर्ट करना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनेगा। बिकॉज देखो बहुत सारे रीजंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीज़ फायर हो गया वही एक रीज़न नहीं है। राइट, इंडिया पाकिस्तान आपको पता होगा कि अभी तो सीज़ फायर हो गया है, अब ये कभी भी वायोलेट हो सकता है। देखो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सीज़ फायर हो गया मतलब सब खत्म हो गया, ये कभी भी वायोलेट हो सकता है। तो आपको इसी तरीके से समझना होगा इस चीज़ को और न्यूज़ को कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहना होगा। ओके ना, ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, दैट रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उधर भी सीज़ फायर का जो बातें हैं वो चल रही है और वहाँ पे भी शायद अभी ये वॉर भी रुक जाएगा या फिर एटलीस्ट अभी सीज़ फायर तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें चल रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है जिसकी वजह से मार्केट इतना रैली किया मेरे हिसाब से, वो है चाइना एंड अमेरिका का जो ट्रेड वॉर चल रहा था। ठीक है, इसका एक आउटकम निकल के आ रहा है और वो लोग रेडी हैं अपने टैरिफ्स को डिक्रीज़ करने के लिए। और अभी 90 डे का पॉज तो इन्होंने अनाउंस कर ही दिया है, मतलब जो 125% एंड 145% ऐसे जो टैरिफ्स लगे हुए थे इन पे पॉज लाने की बात तो अभी 90 डे का पॉज लाने की बात डेफिनेटली हो चुके हैं। तो ये मल्टीपल रीजंस है इस रैली की। अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट देखोगे अभी तो 800-900 पॉइंट वो अभी भी प्लस है अभी। राइट, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो शाम तक ये कितना मतलब ऊपर जाएगा वो भी देखना पड़ेगा जब यूएस मार्केट ओपन होता है। बट देखो अगर टैरिफ न्यूज़ की वजह से डाउ जोन्स 2,000-2,500 पॉइंट गिर सकता है तो ये पॉजिटिव न्यूज़ में ये इतना उठ भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मुझे जो लग रहा है दैट बिग प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा ही गेम कर दिया है। ओके, किसी ना किसी को तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें पता थी और इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर आप डेली चार्ट देखोगे यहाँ पे सभी को सेलिंग में ट्रैप किया है। देखो ये ब्रेकडाउन दिखा के सभी को सेलिंग में ट्रैप किया, ओके सभी को, और फिर ये ब्लास्ट। तो इसीलिए मैं इसको ट्रैप मान रहा हूँ बिकॉज आई थिंक किसी ना किसी को तो डेफिनेटली यहाँ पे पता था दैट वीकेंड पे ये न्यूज़ आने वाला है। बिग प्लेयर्स समहाउ न्यू दिस, ये एक चीज़ समझो, बिकॉज अदरवाइज मार्केट को ब्रेकआउट करना था तो ये बहुत ही एक स्वीट स्पॉट था जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। बट मार्केट पहले नीचे गया, ठीक है, ये सारे स्टॉप लॉस हंट करे, सभी को सेल में बिठाया। वाई, बिकॉज डेली पे ट्रेंड चेंज दिखा रहा था। अगर आप देखो तो ये डेली का ट्रेंड है जो इसने ब्रेक किया है यहाँ पे। तो डेफिनेटली सभी लोग जितने भी एनालिस्ट हैं जो भी है सब लोग थोड़े बहुत बियरिश हो चुके होंगे, मतलब कि यहाँ से एटलीस्ट मार्केट थोड़ा और करेक्ट हो सकता है फिर ऊपर जाएगा। तो ये एक थिंकिंग थी जो रिटेल माइंडसेट में बिठानी थी और फिर वहाँ से ये बड़ा खेला हो गया। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अपना छोटा छोटा बीच में जो होता है मतलब ट्रेड करते हैं वो वही निकालना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, बिग प्लेयर्स को फॉलो ही करना पड़ता है ना। डेली चार्ट अगर हम देखें क्लियर कट इसके ऊपर अभी तो क्लोज़ होता हुआ दिख रहा है। राइट, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर क्लोज़ हो रहा है, तो इसीलिए मैं ये टारगेट कर रहा हूँ। ये जो इक्वल हाइज आप देख रहे हो 25,200 के आसपास है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा बहुत रुक के या थोड़ा बहुत डिप दे के यहाँ से 25,200 तक तो जाना चाहिए, फिर उसके बाद देखेंगे। बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा गैप है, तो ये गैप में मार्केट रुकना चाहिए 25,600 के आसपास। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये 200 के ऊपर भी इसी तरीके से क्लोज कर देता है तो फिर आगे हम 25,600 पे रुकेंगे। पहला ब्रेक तो यहाँ पे डेफिनेटली लगेगा, मोस्ट लाइकली यहाँ पे लगेगा, बिकॉज ये एक वीकली एफवीजी का लेवल है। ओके, वीकली फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। 25,200 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना। इंट्राडे में ट्रेड कैसे करेंगे फटाफट देख लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह जो भी दिखते हैं उसको मार्क करेंगे। राइट, देखो मैं जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहा हूँ वो आप अपने चार्ट पे मार्क कर लेना। ओके, सिंपल है, ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। फिर 2-3 ऑर्डर ब्लॉक्स है जहाँ पे हमें ट्रेड अच्छे ऑन द बाई साइड अगर डिप मिला
तो मिल सकता है। ओके, ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ यहाँ पर आप देखोगे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे अगर हम देखें ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट यहाँ पे क्या है, मुझे कोई लिक्विडिटी नहीं दिख रही है, तो इसको मैंने मार्क नहीं किया। आई वांट एटलीस्ट प्राइस इतना नीचे आए, ठीक है। थोड़ा बहुत लिक्विडिटी देखो यहाँ पर भी नहीं है, बेस्ट ट्रेड हमें मिलेगा इधर से या इधर से। ओके, बट इस प्लेस पे हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से रिएक्ट करता है तो अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 24,900 के आसपास। ओके, सिंपल है ना। अब यहाँ से अगर कोई भी डिप मिलता है, यहाँ पे देखेंगे अगर प्राइस अच्छे से रिएक्ट करता है तो ही यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। ये फेयर वैल्यू गैप, अदरवाइज ये ऑर्डर ब्लॉक, इन दोनों में से कहीं पे ट्रेड मिला तो एक अच्छा ट्रेड माना जाएगा। इधर से ट्रेड करने की कोशिश थोड़ी कम ही करना, ओके, या फिर कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करना। ये या ये बेस्ट होगा, ये बेस्ट प्लेस होगा अगर लॉन्ग जाना है तो। बट अभी जिस तरीके का स्ट्रेंथ मार्केट दिखा रहा है, मोस्ट लाइकली इस वीक में तो ऐसा नहीं दिख रहा कि मार्केट इतना डिप करेगा, बट अगर कोई भी रीज़न की वजह से डिप करता है तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेस होगा। और उसके बाद ये सेकंड प्लेस है। ओके, ये सेकंड बेस्ट है, यहाँ पर भी ऑन लॉन्ग जा सकते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था 24,700 के आसपास, तो यहाँ से डेफिनेटली फिर वापस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करे। ओके, सिंपल है मेरी बात। नाउ अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, सिंपल है, यहाँ से या इस फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन का वेट करेंगे, जहाँ से भी लॉन्ग जाना है जाएंगे। शॉर्ट इस मार्केट को करने की गलती मत करना। कब तक? जब तक 24,600 के नीचे हम नहीं आ जाते तब तक शॉर्ट का बिल्कुल भी दिमाग से जो कीड़ा है उसको निकाल देना है, शॉर्ट नहीं करना है। डिप में बाय करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ट्रेंड को फाइट करके कभी भी कोई पैसा नहीं बना पाया है, ये चीज़ दिमाग में आपको छाप लेनी है। ओके, नाउ अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है और स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जाता है तो एक चीज़ याद रखनी है, 25,000 ऊपर राउंड नंबर है, यहाँ से 100 पॉइंट्स का डेफिनेटली एक टारगेट मिल सकता है। स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर जा सकता है, बट 25,000 से लेके 25,030 इस एरिया पे वापस से कॉशियस हो जाना, बिकॉज हो सकता है वहाँ से एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। ओके, सिंपल है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, छोटा मोटा गैप अप ओपन हुआ कोई दिक्कत नहीं, बड़ा गैप अप डिप का वेट करेंगे, डिप के बाद बाई करेंगे, सिंपल है। अगर मार्केट गैप डाउन, मैंने बता दिया, फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, जाने देंगे, शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जहाँ से भी रिएक्शन आता हुआ दिखा वहाँ से लॉन्ग करने की ही कोशिश करेंगे, बिकॉज वहाँ से हमें एक बाउंसी एक्सपेक्टेड रहेगा, सिंपल है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी भी सिंपल है, देखो ये कोई जोन आज जिसने रिस्पेक्ट नहीं किए बिकॉज ऑफ द गैप अप, नो वरीज, इसको हम डिलीट कर देते हैं। नाउ आ जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे और इस पे देखते हैं कुछ ऑर्डर ब्लॉक। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये मिटिगेट हो चुका है ऑन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स पे भी नहीं, 5 मिनट्स पे ये है, तो 5 मिनट्स पे हम इसको डेफिनेटली मार्क करेंगे, ठीक है। ये एक अच्छा सपोर्ट होगा। ये यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी इंजीनियर हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो अच्छी खासी लिक्विडिटी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस डेफिनेटली लोगों के जिसने लॉन्ग किया है उनके रहेंगे, तो अगर इस एरिया में आता है यहाँ से बाइंग करने की ही कोशिश करेंगे, सिंपल है। इसको भी शॉर्ट नहीं करना है बिकॉज मार्केट स्ट्रॉन्ग है, भले ही बैंक निफ्टी इतना निफ्टी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, बट इसको भी अभी शॉर्ट करने का कोई प्लान नहीं है। शॉर्ट करेंगे 54,800 के नीचे, अगर कभी भी सस्टेन करता है तो हम देखेंगे इस एरिया के नीचे अगर सस्टेन होना स्टार्ट होता है तो फिर इसमें कुछ रिवर्सल का ट्रेड बनेगा, अदरवाइज इसमें भी डिप में बाय करने का ही प्लान होना चाहिए, वेरी सिंपल। अगर इसमें भी गैप अप ओपन होते हैं तो देखो इसमें रेजिस्टेंस है ऊपर 55,600-700 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो गैप अप अगर ओपन होता है, आपके पास प्लेस नहीं है बाइंग करने का, तो उधर बाई मत करना, डिप का वेट कर लेना, फिर बाई करेंगे, सिंपल है। यहाँ से अगर ये निकलना स्टार्ट करता है 55,400 के ऊपर, मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेकआउट करता है, ओके, या फिर छोटा मोटा गैप अप ओपन हो जाता है, इसके ऊपर रहता है, हम टारगेट करेंगे 55,700 एंड 56,000, ये अल्टीमेटली उधर जाने की कोशिश करना चाहिए, ओके, सिंपल है। गैप डाउन ओपन होता है, वेरी गुड, इस एरिया से अपॉर्चुनिटी मिलती है, दिस विल बी द बेस्ट प्लेस टू गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी, ओके, सिंपल है। और मिड कैप्स की बात कर लेते हैं, इसका भी एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भी आपको क्लियर कट ट्रैप का सिनेरियो जैसा निफ्टी में बनाया, इसमें भी वही है, एकदम बढ़िया से कंसोलिडेट किया, सभी को ब्रेकडाउन दिखाया, भले ही इसने क्लोज जाके ऊपर दिया है, बट ये इतना बड़ा गैप अप किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था सिवाय के बिग प्लेयर्स, ओके। अब यहाँ पर भी अच्छा दिख रहा है, ये जा सकता है ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ये कहाँ पे है, ऑलमोस्ट 12,600 के आसपास, ओके। तो 12,600-700 इतना स्पेस अभी भी इसमें है, तो ये जा सकता है, बिकॉज उससे पहले मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। एक बार
थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं, उधर कुछ दिख रहा है नहीं, 650-700 तक तो ये जाना चाहिए, ठीक है, 650 के आसपास डेफिनेटली ये जो एरिया है जहाँ से ये फॉल आया था, ओके, ये फॉल यहाँ से कंटिन्यू हुआ था, तो डेफिनेटली वहाँ तक हम जा सकते हैं। बाय करेंगे डिप में, चेज़ नहीं करना है। इसमें ऑर्डर ब्लॉक अगर 15 मिनट्स का हम देखते हैं तो सीधा यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो आई थिंक इसमें भी ये एक अच्छा प्लेस होगा। हो सकता है एक आध दिन हम कंसोलिडेट करें, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक में आए तो यहाँ से एक बढ़िया ट्रेड बनेगा ना। इसमें भी देखो, अगर फ्लैट ओपन होकर स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है, आप लोग 5 मिनट का एफपीजी वगैरह या फिर कोई इंट्राडे में ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो उधर से हम ट्रेड कर सकते हैं। सभी इंडाइसिस में एक चीज़ याद रखनी है कि फ्लैट ओपन होकर स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है तो प्राइस को फॉलो करेंगे, सिंपल है। एफपीजी वगैरह देख लेंगे या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना या कोई ब्रेकर बनता है 1 मिनट में 3 मिनट में, तो उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट्स में अगर हम देखें तो 5 मिनट्स में थोड़े बहुत बीच में ऑर्डर ब्लॉक्स दिख रहे हैं, बट ये एक अच्छा एरिया होगा मेरे हिसाब से, ये एक सेफ जोन होना चाहिए जहाँ पे लॉन्ग्स बन सकते हैं। तो आई थिंक ये एरिया अच्छा होना चाहिए। बाकी अदरवाइज़ यहाँ पे 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप या फिर ये कोई ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लेता हुआ दिखे, आपको ट्रेड करना है, कोई रिस्क लेना है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रहना लॉन्ग साइड पे है। ये एक बहुत ही क्लियर कट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देख के आपको ऐसा लगेगा कि अब मार्केट रिवर्स करेगा, अब रिवर्स करेगा, बट ट्रेंड को कभी फाइट नहीं करना चाहिए। ओके, दैट इज़ अ वेरी सिंपल लर्निंग, आपको पता होना चाहिए। अगर रेगुलर मुझे फॉलो करते हो तो हम ट्रेंड के साथ रहेंगे ना। इसमें भी बहुत ही सिंपल है, गैप अप ओपन हो गया तो ये एक थोड़ा सेलिंग एरिया है, तो यहाँ पे आपके पास प्लेस नहीं बचेगा, तो इधर से मार्केट रिएक्ट करे, फिर जब उठना स्टार्ट करे वहाँ पे लॉन्ग जाने की कोशिश करो। अगर गैप अप ओपन होता है तो मोस्ट लाइकली होगा गैप अप ओपन, बिकॉज यूएस मार्केट भी अभी ऊपर ही दिख रहे हैं। अगर इसी तरीके से सस्टेन कर गए तो छोटा मोटा तो गैप अप देखने को मिलना चाहिए। फ्लैट ओपन हो गए, स्लो एंड स्टडी 540 के ऊपर सस्टेन करता है, लॉन्ग जा सकते हैं, यहाँ ये आपका पहला टारगेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आता है स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए, 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए। ओके, सिंपल है। गैप डाउन ओपन होता है, ये एरिया 12,480 से लेके 500 यहाँ पे देखेंगे, ये एक सपोर्ट बन सकता है, बिकॉज अगेन ये एक राउंड नंबर है, तो वो अगर सपोर्ट बनता है वहाँ पे आपको दिखता है कि सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो यहाँ से लॉन्ग जा सकते हो। अदरवाइज वेट करिए यहाँ पे आने का, कहाँ तक, एटलीस्ट 12,450 के आसपास आ जाए इस ऑर्डर ब्लॉक में, तो यहाँ पे एक अच्छा आपको ट्रेड बनता हुआ दिखना चाहिए। ओके, तो होप आपको ये एनालिसिस समझ आया है पूरा, ये क्यों इतना मार्केट ब्लास्ट कर गया, ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए समझ में आ गई होगी। देखो निफ्टी में जब ये फॉल आया था तभी मैंने आपको बताया था, जब ये इतना 1000 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन हुआ था तब मैंने आपको बताया था दैट मेरे लिए मोस्ट लाइकली ये बॉटम लग चुका है। मैंने आपको तभी बताया था कि मोस्ट लाइकली ये बॉटम लग चुका है। वहाँ से निफ्टी का रैली देखो आप ना, किस तरीके से प्रेडिक्ट किया था मैंने ये बॉटम। मैंने आपको क्लियरली एक सिंपल सी चीज़ समझाई थी दैट पैनिक में ही मार्केट के बॉटम्स और टॉप्स लगते हैं, ठीक है। फियर में टॉप लगता है, पैनिक में बॉटम लगता है। एक चीज़ समझो, राइट, फियर किस चीज़ का, फोमो की मैं बात कर रहा हूँ। फियर मतलब वो वाला फियर नहीं, बट फियर ऑफ मिसिंग आउट जब होता है तब मार्केट में टॉप लगता है। और जब भी पैनिक, इस तरीके का पैनिक मार्केट में क्रिएट होता है, जब इतना गैप डाउन ओपन होता है तो उस टाइम पे बॉटम्स लगते हैं। तो आपको तब मैंने एक सजेशन और दिया था कि कुछ नहीं तो थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड्स में लमसम ऐड कर लेना। इस दिन जब गैप डाउन ओपन हो तब कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड में ऐड कर लेना। अगर वो भी ऐड किया है तो भी आपको यहाँ पे उस म्यूचुअल फंड में भी आराम से 5-6% बन रहा होगा, वो भी ऑलमोस्ट एक आध मंथ में। ओके, एक आध मंथ में इतना रिटर्न म्यूचुअल फंड में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, मैंने आपको बताया था ना। जिसने ग्रैब की है बहुत ही बढ़िया, रिलायंस जैसा शेयर, ठीक है, रिलायंस इतना लार्ज कैप, इसने 25% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे अगर किसी ने हिम्मत करके उस दिन बाई कर लिया होता तो आज 25% एक लार्ज कैप स्टॉक ने दिए, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप में ये बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक लार्ज कैप स्टॉक ने 25% दिए विद इन अ मंथ। तो यहाँ पे जिगरा चाहिए, और मैंने आपको उस दिन बताया था कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ ना कुछ ले लेना। अगर आपका व्यू यहाँ से 3 से 5 साल का है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देना। ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। ओके, तो होप जिसने किया होगा उसको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, बट अभी आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, ये वंस इन अ वाइल वाली अपॉर्चुनिटी थी। अब वापस से जब आएगी तब आप करना, अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट आप अभी सिप के मोड में कर सकते हो, या फिर कुछ स्टॉक्स अच्छे लगे वो धीरे धीरे करके जब भी मार्केट में थोड़ा बहुत डिप आता है तब आप बना सकते हो, ठीक है। तो होप ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।